अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 2013 में इंडिया में मोदी साहब चुनाव लड़ रहे थे। तब बीजेपी के समर्थक उन्हें यह कहकर प्रमोट कर रहे थे कि मोदी साहब जो है ये विष्णु का अवतार है और इंडिया को बचाने के लिए आ रहे हैं। इस तरह की कैंपेन भी की गई। हत्ता कि यही बात बीजेपी के पूर्व स्पोक्सपर्सन उद्धत वाघ ने भी कही थी कि मोदी जी विष्णु के 11वें अवतार हैं, जिस पे कांग्रेस ने शदीद एतराज किया था। हालांकि बहुत से इंडियंस उसी वक्त समझ चुके थे कि ये रॉन्ग नंबर डायल हो चुका है इलेक्शंस में। इतनी ज़्यादा हाइप और धूम धड़के के साथ मोदी साहब जीत कर तशरीफ लाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। और उस वक्त इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, जबकि इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर इस लेवल का था कि एक ही साथ रूस के साथ भी इंडिया के बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस थे, अमेरिका के साथ भी इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन हुए पड़े थे, जबकि चीन और इंडिया के भी बड़े बैलेंस्ड रिलेशंस थे। और बांग्लादेश के साथ तो रवायती तौर पर उनके जो खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं वो उस वक्त भी थे जब मोदी साहब तशरीफ लाए थे। ऐसे सिनारियों में इनको हुकूमत मिली थी। लेकिन अब हालत यह है कि कोई एक मुल्क इस खित्ते का इंडिया की हिंदुत्व पॉलिसी से खुश नहीं है। इंडिया रूस को खो चुका है, चीन से जंग कर बैठा है, नेपाल के साथ ताल्लुकात खराब कर बैठा है। नेपाल का कहना है कि कम से कम 17 किलोमीटर का हमारा इलाका अभी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, यानी इंडिया उस इलाके को खा चुका है। ऐसे में चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बीजेपी सरकार से एक सवाल पूछा है कि जब इस साल जनवरी में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पब्लिकली अपने खदशात का इजहार उन्होंने किया पीएम मोदी की तरफ से अपने राइट विंग जो उनका नेशनलिस्ट वोट बैंक है इनको खुश करने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलने पे, ऐसे में चीन को ये कहकर बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई कि चीन की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए हैं। यानी इस तरह की बातें जो प्रो बीजेपी जो मीडिया है इंडिया का उसकी जानिब से की जाने लगी कि चीन असल वजह है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस हुआ है थोड़ा सा, इसमें चीन मेन फैक्टर है। अब ग्लोबल टाइम्स ये पूछ रहा है कि भाई अगर वाकई ऐसा ही है कि हमारी वजह से ही इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो ज़रा ये बताएं कि इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं इनके दिल में खौफ पैदा करने के पीछे किसकी जिम्मेवारी है, किसको जिम्मेवार माना जाए। ये जो इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ सहम के बैठी हुई हैं इस वक्त, ये किस वजह से हुआ है सब कुछ। बांग्लादेश और इंडिया का इतना बड़ा बॉर्डर है, इंडिया हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी है और बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है जिसमें हिंदू माइनॉरिटी है। अगर इंतहा पसंदी बढ़ती है तो इस चीज़ का स्पिल ओवर इफेक्ट यकीनी तौर पर होगा और ये फितरी बात है कि इंडिया के जो रिलेशन है इसके बाद ये बांग्लादेश से ख़राब ही होंगे। यानी इसमें चीन का कोई किरदार नहीं है। अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ऐसे में ख़राब होते हैं तो ये खुद इंडिया का ही कसूर है कि वो उन पॉलिसीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं जो कि बांग्लादेश के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चीन का मानना है कि इंडिया ने यही कुछ पाकिस्तान के साथ भी किया हुआ है। और ग्लोबल टाइम्स पूछ रहा है कि आखिर इंडिया ये उम्मीद कैसे रख सकता है कि वो आर्टिकल 370 हटा देंगे कश्मीर से और फिर ये उम्मीद रखेंगे कि उनकी इसके बावजूद भी पाकिस्तान उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि आपके एक्शंस से पता चल रहा है कि आप दोस्ती चाहते ही नहीं है। साथ ही चीन के सरकारी अखबार ने बड़ी गहरी बात लिख दी है कि all the neighbors are watching and wondering now where the right wing forces will lead their country। यानी ये कि इस वक्त इंडिया के सारे पड़ोसी, बांग्लादेश हो गया, चीन, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब खामोशी के साथ बैठे देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और ये सोच रहे हैं कि ये जो राइट विंग टोला आके हुकूमत में बैठ चुका है ये कहाँ लाकर छोड़ेगा इंडिया को। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अगर इस माइंडसेट की हुकूमत होगी इंडिया के अंदर और उनका ये मानना होगा अगर कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है और बाकी किसी का नहीं है तो ये करोड़ों दीगर माइनॉरिटीज़ जो है इनका क्या होगा। और अगर इंडिया के मुसलमानों के साथ इस माइंडसेट के तहत ज्यादती की जाएगी तो बांग्लादेश या पाकिस्तान का मुसलमान उसको कैसे टॉलरेट करेगा। ऐसे में वहाँ की हुकूमतें कैसे अपनी पब्लिक की विल के खिलाफ जाकर इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रख सकती हैं। ऐसे में इस रीजन में इंडिया को आइसोलेट करने के लिए चीन की ज़रूरत है ही नहीं। इंडिया की पॉलिसीज़ खुद इंडिया को आइसोलेट कर सकती हैं। लिहाजा अगर इंडियन बीजेपी के समर्थक ये समझ रहे हैं कि चीन या पाकिस्तान उनको बांग्लादेश से अलग कर रहे हैं और उनके रिलेशंस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सच बात नहीं है। असल मसला इंडिया के अंदर है, इसको हल करने की ज़रूरत है।
क्या आपने कभी बांग्लादेश के जो थिंक टैंक्स हैं या सरकारी अमलदार हैं उनके मुंह से ये बात सुनी कि चीन या पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इंडिया से दूर रहें? क्या कभी किसी बांग्लादेशी मीडिया में ऐसी कोई न्यूज़ आपने देखी थी? नहीं, क्योंकि इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चीन का कोई प्रेशर है ही नहीं बांग्लादेश के ऊपर कि इंडिया के साथ बुरे रिलेशंस रखें और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखें। इस किस्म का कोई प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर है ही नहीं। ये सब बातें इंडिया की तरफ से ओरिजिनेट की जाती हैं, इंडिया की मीडिया में, इंडिया के जो टॉक शोज हैं उनमें ओरिजिनेट की जाती हैं। और इस तरह के जो अंदाजे हैं ये इंडियन मीडिया में जब टॉक शोज होते हैं तो उनके दौरान लगाए जाते हैं। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दरहकीकत इस रीजन में जो सारे मुल्क हैं ये अपने फैसले लेने में आज़ाद हैं और कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। अगर इंडियन हल्के ये समझते हैं कि नेपाल के बाद बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने में या उनमें जो थोड़ी सी गिरावट आई है तो उसमें पाकिस्तान या चीन मुलविस है, तो इसका जवाब उनको अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज़ में ऐसा क्या है कि जिस वजह से ये मुल्क इंडिया से दूर जा रहे हैं। आखिर कुछ तो है ना, कोई तो फैक्टर है कि जिस वजह से ताल्लुकात में बिगाड़ आ रहा है। ये बिगाड़ इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में कांग्रेस पार्टी के दौर में क्यों नहीं आ रहा था और अब बीजेपी के दौर में क्यों आ रहा है? यही सब कुछ आपको याद होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे 2001 में भी खराब हुए थे, इंतहाई ज्यादा खराब हुए थे। आज से तो बहुत कई गुना ज्यादा खराब हुए थे और बाकायदा एक छोटी सी जंग छिड़ गई थी बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान 2001 में। उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी। आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है तब भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में गिरावट आती है और जब कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है तो ये रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? तो इस सवाल का जवाब कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में डाउनफॉल क्यों आ रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना चाहिए। इन एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदुत्व वोट बैंक है इंडिया का, बीजेपी का, इनको पाकिस्तान की तरफ या चीन की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी हुकूमत की तरफ देखना चाहिए कि आखिर उनमें ऐसा क्या मसला है कि जब भी वो आते हैं हुकूमत में बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशंस में बिगाड़ आता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले जैसे कि हमने आपको बताया हो चुका है। दूसरी बात आप ये नोट कर लें कि अगर चीन असरअंदाज होता बांग्लादेश के ऊपर तो इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनके दरमियान कई दौरे हो चुके होते, एक दूसरे के फ्रेंडली विजिट्स हो चुके होते, लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुआ। सिर्फ एक कॉल आई थी इमरान खान की शेख हसीना को और बड़ा बवाल मच गया था इंडिया के अंदर। अगर चीन बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता तो पाकिस्तान उसका सबसे अच्छा दोस्त है, तो यकीनी तौर पर चीन ये चाहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्त बन जाए, लेकिन अभी तक इस किस्म का इनिशिएटिव कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में थोड़ी सी बेहतरी आई है, वरना वैसे की वैसे ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया के और बांग्लादेश के ताल्लुकात में गिरावट ज़्यादा आई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन का किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। दर हकीकत ये इंडिया का अपना इंटरनल एक मसला है, पॉलिसीज़ का मसला है, जिस वजह से उसके ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बेहतर नहीं रहे हालिया कुछ महीनों में।